Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saperasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. Okay, so today our topic is magnifying glass or simple microscope. तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है और जो माइक्रोस्कोप है उसमें पहले तो हमें ये समझना है कि हमारी जो आंखें हैं उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस कैपेसिटी है दैट इज़ ओनली 25 सेंटीमीटर। मतलब कि आंखें सिर्फ 25 सेंटीमीटर के दूर तक का देख सकता है। अगर उससे भी ज़्यादा नज़दीक अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको प्रॉपर नहीं देख पाएंगे। क्लियर? तो एटलीस्ट द डिस्टेंस शुड बी at 25 centimeter or more than that up to certain limits. Clear? एंड देन अगर आंखें हैं तो आँखों से हम लोग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलरली उनके दोनों डायमेंशन, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ है तो उसका वन एंड एंड अदर एंड दोनों अपनी आँखों से, हमारी आँखों से 1 मिनट तक का एंगल अगर सबटेंड करेंगे तो फिर हम लोग देख पाएंगे 1 मिनट या फिर उससे ज़्यादा। बट इफ़ दैट एंगल इज़ लेस देन 1 मिनट देन वी कांट एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। उसका विज़न तब क्लियर नहीं आने वाला। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस को अगर बीच पे रखेंगे तो वो पर्टिकुलरली एंगल बनाएगा, एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 1 मिनट। तो कॉन्वेक्स लेंस से एंगल बनेगा 1 मिनट से ज़्यादा, तब हम लोग उस चीज़ को अच्छी तरीके से देख पाएंगे। सो सिंपल, we use magnifying glass to see that particular object at greater than एंगल ऑफ 1 मिनट। क्लियर? सो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? एक होल्डर होता है और फ्रेम में एक लेंस लगा हुआ होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्लियर? ओके, नाउ कैसे यूज़ करेंगे? तो यूज़ करना है कि लेंस को अपने आँखों के नज़दीक रखना है और ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो कैपिटल डी है, मतलब कि जो हमारे जो उसकी इमेज जो मिलने वाली है दैट इज़ एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। क्लियर? सो image will be formed behind the object at a distance d and least distance of distinct vision for eye that is 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे वो विज़न क्लियरली दिखने वाला है। क्लियर? नाउ रे डायग्राम ऑफ एंड मैग्नीफाइंग पावर। अब रे डायग्राम उसका देख लेते हैं कि कैसे हमें एक्चुअल में वो जो इमेज है वो बड़ी दिख रही है। तो उसका रीज़न है कि यहाँ पर एक पहले तो ऑब्जेक्ट दिखाया है, दिस वन ए बी। क्लियर? सो ए बी, उसकी जो दो लाइंस है, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अनदर इज जस्ट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दोनों जो रेज हैं वो आगे जाके, जो पैरेलल थी वो आगे जाके रिफ्रैक्ट होके वो क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस पे जाएगी। वी नो दैट वेन एवर our incident light is parallel to principal axis, it will reflect it and move toward and pass through the focus point. Clear? एंड ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाने वाली है वो स्ट्रेट जाएगी। यस? ओके, नाउ अब क्या करना है कि दोनों लाइट्स जो है उसको हम लोग पीछे से, ये जो ब्लैक लाइंस है वो डॉटेड लाइन से हमने दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी एट दैट पॉइंट वी गेट इमेज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट। सो इमेज हमें कैसी मिलेगी? बड़ी मिलेगी और ज़्यादा अच्छी मिलेगी, ज़्यादा क्लियर मिलेगी। क्लियर? सो वाई वी गेट दिस टाइप ऑफ इमेज? बिकॉज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। उसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी उतनी बड़ी इमेज मिलेगी। सो मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू 1 + कैपिटल डी अपॉन एफ डी। So from the figure, d is the distance between lens and image. Clear? F is, we know that f is focal length. So यहाँ पर
मैग्नीफाइंग पावर, जो माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर है उसका जितना पावर ज़्यादा उतना फोकल लेंथ कम, जितना पावर कम उतनी फोकल लेंथ ज़्यादा, ये हमेशा हमें याद रखना है। क्लियर? तो एग्जाम्पल इज इफ़ अवर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज़ 100 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस उसका पावर उसका रेसिप्रोकल लेना है, दैट विल बी 1.25। क्लियर? if the convex lens of focal length 5 centimeter, that will be 6। क्लियर? ओके, नाउ यूजेस कहाँ पर हम लोग उसका यूज़ करने वाले, तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू सी छोटे छोटे जो अक्षर्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, उसको देखने के लिए हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। क्लियर? छोटे छोटे जो वॉच ठीक करते हैं वो भैया भी क्या करता है, ऐसे जस्ट मैग्नीफाइंग ग्लास रखता है ना, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो उसको क्या करना है, छोटे छोटे स्क्रूज देखने हैं, छोटे छोटे नीडल, तो वो सब देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ होगा। फिर हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत बार इसका यूज़ हुआ है। फिर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में दो टाइप ऑफ स्केल्स रहते हैं, वर्नियर स्केल, मेन स्केल, ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। क्लियर? सो that's all for today, guys. Thank you so much to listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much.